Hello students, my name is Yogesh Jain. Today we are going to understand the chapter The Midnight Visitor. This is from our book Footprints Without Feet. So, this chapter is about a secret agent named Osabel, and he is with his one of his companion Fowler, and there is one another secret agent is also, whose name is Max. So Max suddenly come in front of Osabel having a revolver pointing towards him. So he was demanding something from Osabel. So could Osabel able to outwit him? Let's understand. Let's read the full story. So this is the first line of the chapter, first paragraph, first line. Osabel did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. अभी तक फॉलर ने जितना कुछ पढ़ा था सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, वैसा कुछ डिस्क्रिप्शन मैच नहीं होता था ऑसबेल से, यानी वो सीक्रेट एजेंट लगता ही नहीं था. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osabel had a room, Fowler felt let down. So Fowler is with Osabel, and Osabel lives in a hotel room. So they have reached there, and the corridor of the hotel is मस्टी, बदबूदार इसका कॉरिडोर है. बिल्कुल सैड वाली फीलिंग आती है वहां पर. ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, ये एक फ्रेंच होटल है, बिल्कुल सैड सा, जहां पर ऑसबेल का एक रूम है. फॉलर फेल्ट लेट डाउन, यानी कि फॉलर का मूड ऑफ हो गया है यहाँ पर. इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. ये जो रूम है, छोटा सा रूम है, टॉप फ्लोर पर है होटल के, 6th फ्लोर पर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसको आप याद रखना कि होटल का जो रूम है 6th फ्लोर पे है, टॉप फ्लोर पे है. और ये बिल्कुल भी रोमांटिक एडवेंचर यहाँ पर नहीं है, मतलब कि बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है ये रूम. यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है. ऑसबेल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. ऑसबेल फैट था बहुत ज्यादा. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और उसका जो लहजा था बोलने का वो दूसरी बात थी. Though he spoke French and German passably, वो बहुत easily जर्मन और फ्रेंच बोल सकता था. He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. वो बॉस्टन से आया था आज से 20 साल पहले यहाँ पेरिस में, और अभी भी उसकी जो जुबान थी उसमें अमेरिकन एक्सेंट था. You are disappointed, Osabel said weasely over his shoulder. तुम मुझे disappointed लग रहे हो. Osabel ने ऐसा बोला, having breath, when we speak with having sound of breathing, that is called weasely. उसने उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोला, You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. तुम्हें ऐसा बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई हूँ, और मैं डील करता हूँ डेंजर से, एस्पियोनेज से. एस्पियोनेज मीन्स वर्क्स रिलेटेड टू स्पाइंग, जासूसी वाले काम, डेंजर वाले काम मैं करता हूँ, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ. तुम्हें ऐसा बताया गया था. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो. यंग एंड रोमांटिक, तुम एक्साइटिंग हो, तुम यंग हो. यू एनविजन्ड मिस्टरीज फिगर्स इन द नाइट, तुमने ऐसा इमेजिन किया होगा. एनविजन मीन्स इमेजिन. तुमने ऐसा इमेजिन किया होगा कुछ मिस्टीरियस फिगर्स नाइट में होती है. द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, बंदूकों के पिस्टल्स के चलने की आवाजें होती है. ड्रग्स इन द वाइन, वाइन में ड्रग्स होती है. ये सब एक एटमॉस्फेयर होता है एक स्पाई के आसपास, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है मेरे पास. इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी फैट मैन. बल्कि इसके बजाय तो क्या हुआ, तुमने एक बिल्कुल बोरिंग सी इवनिंग बिताई है आज मेरे साथ एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, एक फैट और स्लॉपी मतलब लेजी से पर्सन के साथ तुमने अपनी ये शाम बिताई. इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज. और उस म्यूजिक हॉल में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जैसा कहानियों में होता है, स्टोरीज में होता है कि एक स्पाई कहीं बैठा है और अचानक से कोई एक ब्यूटीफुल लेडी उसके पास में से गुजरती है, और बड़े ही स्टाइल से एक मैसेज जो भी उसके हाथ में होता है, जो पेपर उसके हाथ में होता है फोल्ड किया हुआ, वो चुपके से उसको
पास कर देती है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। गेट्स ओनली अ prosaic टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। prosaic, एक ऑर्डिनरी, बस हुआ क्या, मेरे पास एक बस ऑर्डिनरी फोन कॉल आया जिसमें मैंने अपने रूम में किसी के लिए अपॉइंटमेंट लिया, मतलब कि मैंने किसी को बुलाया है आज अपने रूम पे। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए होंगे। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door। देखो अभी ये होटल रूम में पहुंच चुके थे, हमने पढ़ा था, मस्टी सा ग्लूमी सा ये होटल रूम था विदाउट एनी एक्साइटमेंट। तो अब ये रूम तक पहुंच गए हैं और यहाँ पर वो चकलिंग करते हुए, चकलिंग मीन्स स्माइलिंग विदाउट ओपनिंग द माउथ, बिना अपने माउथ को खोले वो चकलिंग करता है, हंसता है, और इसके बाद वो डोर को अनलॉक करता है। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और अपने इस परेशान से डिसअपॉइंटेड फ्रेंड को, गेस्ट को अंदर आने को बोलता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसवेल टोल्ड हिम, बट टेक केयर माय यंग फ्रेंड। भाई तुम्हें जो तुम्हारा वहम था वो दूर हो गया है, अब तुम अब डिसअपॉइंटेड हो गए हो, और कोई बात नहीं, टेक केयर बट चेयर अप मेरे दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर। अब देखो, लेकिन अब कुछ करामात होने वाली है, कुछ बहुत तुम्हें जैसा चाहिए था कुछ एक्साइटिंग वैसा होने वाला है। मैं आपको बताता हूं कि अभी एक पेपर आपके सामने आएगा, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कि उसको पाने के लिए कई सारे लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। Come to me, मेरे साथ आओ। Someday soon that paper may well affect the course of history. Affect the course of history means change the situation completely. देखना, कुछ दिनों बाद ये पेपर पूरा सिस्टम बदल देगा, बहुत सारी सिचुएशंस को चेंज कर देगा। In that thought, his drama is there not. तुम्हें ऐसा लग रहा हो एक ड्रामे जैसा है, नहीं है क्या? As he spoke, Oswald closed the door behind him. Then he switched on the light. अब ये दोनों अंदर आ चुके हैं, इसने गेट को क्लोज कर दिया है, लॉक नहीं किया, और उसने लाइट को ऑन किया, कमरे की जो लाइट्स है उनको ऑन किया। तो फिर क्या हुआ? एंड एज द लाइट केम ऑन, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब अभी तक फॉलर बिल्कुल बोर हो रहा था इसके साथ, ओसाबेल के साथ, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हुआ, कुछ भी मजेदार नहीं हुआ। लेकिन अब जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, फॉलर को आज के दिन का पहला कुछ रियल ऑथेंटिक थ्रिल, एक्साइटमेंट फील हुआ। उसी वक्त वो क्या था? द हाफ डे अक्रॉस द रूम, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। जैसे ही लाइट जली, जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, तो सामने उन्होंने क्या देखा? थोड़ी दूरी पर एक आदमी खड़ा था अपने हाथ में पिस्टल लेके। ओसाबेल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट्स, ओसाबेल ने उसको थोड़ा सा देर के लिए कुछ देखा। मैक्स, ही विज्ड, अचानक से बोला, अरे मैक्स ये तुम हो? वही ब्रीदिंग साउंड के साथ वो बोला, यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने मुझे थोड़ा सोचने में मजबूर कर दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे तो लगता था तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? Max was silent, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. अब ये इसके अपीयरेंस को बता रहे हैं। ये पतला था, स्लेंडर मतलब थिन, मैक्स पतला था, ये फैट नहीं था ओसाबेल जैसा। A little less than tall, थोड़ा लंबा था। उसके फीचर्स ऐसे लगते थे जैसे वो एक क्राफ्टी, चालाक सा पर्सन है, जैसे कि एक फॉक्स होती है। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. menacing मतलब डेंजरस। अभी उसके हाथ में गन थी, इसके अलावा उसमें कुछ भी ज्यादा कुछ डेंजरस नहीं दिख रहा था। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, वो बड़बड़ाया, वो धीरे से बोला, रिपोर्ट कहाँ है? शायद उन्हीं पेपर्स की बात हो रही है जो अभी ओसाबेल थोड़ी देर पहले बोल रहा था फॉलर से कि कुछ पेपर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। वो रिपोर्ट जो आज तुम्हें आज रात मिलने वाली है, जिसके अंदर न्यू मिसाइल्स के बारे में कुछ है, डेंजरस वेपन्स आर मिसाइल्स। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगता है ये मैं तुमसे पा ही लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, ये मेरे हैंड्स में, ये मेरे पास ज्यादा सेफ है तुम्हारे बजाय। ओसाबेल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली।
ऑसवेल थोड़ा आगे बढ़ा, एक आर्म चेयर रखी हुई थी, उस पर जाकर वो धम्म से बैठ गया हैवीली। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब मेरी बहुत अच्छे से तकरार होने वाली है होटल मैनेजमेंट वालों के साथ, एंड यू कैन बैट ऑन इट, और इसका कारण तुम हो। ही सेड ग्रिमली, थोड़ा नाराज होते हुए वो बोला, दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू द nuisance ऑफ अ बालकनी। ये महीने में दूसरी बार हुआ है, कोई मेरे कमरे में घुस गया, और ये उस बालकनी के डिस्टरबेंस की वजह से हुआ है। ये बालकनी के थ्रू होता है, कोई मेरे कमरे में घुस जाता है बालकनी से। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो टू द रूम। फॉलर ने इधर उधर देखा। फॉलर जो स्पाई नहीं है, राइटर है, ऑसवेल के साथ ही कमरे में आया है। फॉलर ने उधर उधर देखा और उसकी नजर एक सिंगल विंडो जो रूम में थी उस पर जाकर टिक गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, एक नॉर्मल सी विंडो थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। उसके जस्ट पीछे हमें क्या दिख रहा था? ब्लैक, अंधकार, डार्कनेस दिख रही थी नाइट की। बालकनी? मैक्स said, what a rising inflection. No, a passkey. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. बालकनी? मैक्स ने कहा, नहीं, मैं किसी बालकनी से नहीं आया, मेरे पास तो एक पास की थी, डुप्लीकेट चाबी थी, उसके थ्रू मैं आया हूं, दरवाजा खोल के। मैं किसी बालकनी से नहीं आया। शायद बालकनी से आता तो कोई ट्रबल हो सकती थी, उससे मैं बच गया। इट इज नॉट बाय बालकनी, ऑसवेल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। उसकी बात सुन के वो चिढ़ गया थोड़ा ऑसवेल। वो बोला, अरे नहीं, ये मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये जो नेक्स्ट अपार्टमेंट है उसकी ये बालकनी है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, यू सी। वो अब मैक्स के बजाय फॉलर की तरफ देखकर थोड़ा एक्सप्लेनेशन सा कर रहा है। देखो, यू सी, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room through the door there used to be the living room. देखो, ये जो रूम है ये एक बड़ी लार्ज यूनिट का एक पार्ट था। इसके अगला जो रूम है वो इस गेट से था। यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और वो एक लिविंग रूम था। इट हैड द बालकनी, ये एक बालकनी थी, वहां पर एक बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और वो बालकनी मेरी विंडो से टच करती है, उसके जस्ट नीचे नहीं है, विंडो के उसके बगल में है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। तुम इस बालकनी में आ सकते हो 2 दरवाजे नीचे से। एंड somebody did last month, और किसी ने लास्ट मंथ ऐसा ही किया। द मैनेजमेंट promised to block it off, but they haven't. मैनेजमेंट ने मुझे बोला था कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया इसको ब्लॉक। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Oswald. अब देखो, फॉलर तो क्या एक राइटर है, सीधा साधा सा आदमी है, और ये 2 स्पाई के बीच में फंस गया वो। तो वो बिल्कुल डरा हुआ है, वो बिल्कुल स्टिफली विदाउट एनी मूवमेंट वो ऑसवेल के पास में खड़ा है। एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, प्लीज सिट डाउन, ही सेड। अब देखो, मैक्स ने बोला उसकी तरफ एक जेस्चर करते हुए, एक एक्सप्रेशन उसने दिया, बैठ जाओ, सिट डाउन। वी हैव अ वेट फॉर ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, क्योंकि अभी शायद जो लेके आने वाला है रिपोर्ट, अभी उसको आधा घंटा लग जाएगा रिपोर्ट को लाने में। 31 minutes, ऑसवेल सेड मूडीली। उसने मूडीली मींस हियर सैडली, उसने बोला कि हाफ आवर नहीं, 31 मिनट्स बाकी हैं अभी। द अपॉइंटमेंट वॉज ऑफ फॉर 12:30 का अपॉइंटमेंट है। I wish I knew how you learned about the report, Max. ऑसवेल ने कहा, मैक्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला कि कोई रिपोर्ट लेके आने वाला है। The little spy smiled evilly. बहुत ही बुरे तरीके से जो वो स्पाई था वो हंसा और बोला, And we wish we knew how you people got the report. अब मैक्स बोल रहा है हंसते हुए, और हम जानना चाहते कि रिपोर्ट तुम्हें कैसे मिलने वाली थी। But no harm has been done. और लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। I will get it back tonight. What is that? अभी तक कोई बुरी बात नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, और ये रिपोर्ट आज रात मुझे वापस मिलने वाली है। What is that? Who is at the door? अचानक से डोर पर नॉक हुई। मैक्स घबरा गया, बोलता है, अरे ये क्या हुआ? डोर पे कौन है? कौन खटखटा रहा है दरवाजा? अब देखो, फॉलर जो है वो घबराया सा हुआ है। कोई भी मूवमेंट होगा, कुछ भी होगा तो वो और घबराएगा। तो डोर पे नॉक हुई तो उससे भी फॉलर घबरा गया। तो
फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। अचानक से वो जहां बैठा था वहां पे वो थोड़ा उछल गया, घबरा गया, वो चौंक गया नॉकिंग सुनकर। ऑसवेल जस्ट स्माइल्ड, और ऑसवेल जो है वो सुस्त सा मोटा सा स्पाई जिसके कमरे में कोई घुस गया, अब वो केवल स्माइल कर रहा है। दैट विल बी द पुलिस, शायद पुलिस आई होगी। He said, I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. चलो, हमें जो रिपोर्ट मिलने वाली है इसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मैं चाहता था इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले। I told them to check on me to make sure everything was all right, और मैंने ही उनसे बोला था कि वो मुझ पे भरोसा रखें कि सब कुछ ठीक रहेगा। मैक्स bit his lips nervously। अब देखो मैक्स जो है वो थोड़ा नर्वस हो गया। अब नर्वस होता है इंसान तो ऐसे नाखून चबाता है या लिप को बाइट करता है, तो ऐसा ही वो क्वेश्चन करने लगा, परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया कि कौन आ गया ये। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और नॉकिंग जो थी वो रिपीट होती जा रही थी। What will you do now, मैक्स? ऑसवेल asked। मैक्स ने बोला, ऑसवेल ने बोला, मैक्स क्या करोगे अब तुम? If you do not answer the door, they will enter anyway. If I do not answer the door, they will enter anyway. अगर मैं डोर नहीं खोलता हूं तो कैसे भी अंदर आ जाएंगे। And they will not hesitate to shoot, और वो किसी को शूट करने में हेजिटेट नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं। Max's face was black with anger। वो गुस्से से लाल होते ही गुस्से से ब्लैक हो गया। As he backed swiftly towards the window। थोड़ी देर पहले ऑसवेल ने कहा था विंडो के उस साइड बालकनी है, तो वो अब पीछे की तरफ जा रहा है। रिवॉल्वर को पॉइंट करके ऑसवेल की तरफ, वो पीछे की तरफ जा रहा है, उल्टे कदम विंडो की तरफ। He swung a leg over the sill। अब जो विंडो सिल है उसने अपनी एक टांग को उछाल के उस विंडो सिल पे रखा। Send them away, और वो साथ में क्या बोलता है, इनको वापस भेजो। उसने चेतावनी दी। He warned, I will wait for on the balcony। मैं यहाँ बालकनी में जा रहा हूँ, वेट करूंगा, इनको भेजो, मैं बालकनी से फिर वापस आऊंगा। Send them away or I will shoot and take my chances। Here, what does it line mean? देखो उनको वापस भेज दो, नहीं तो मैं सबको शूट कर दूंगा और अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में ही रहेगी। The knocking at the door became louder and a voice raised, Mr. Oswell, Mr. Oswell। अब जो नॉकिंग थी वो बढ़ने लग गई, तेज हो गई डोर पर, और जो बाहर जो पुलिस या जो भी था वो आवाज लगाने लगा ऑसवेल को। Keeping his body twisted so that his gun sill covered the fat man and the guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself। अब देखो पॉइंट किया हुआ है उसने गन को ऑसवेल की तरफ और फॉलर की तरफ, और अभी उसको क्या करना है, गन को उनकी तरफ ही पॉइंट करके उसको जैसे तैसे अपने आप को ट्विस्ट करके विंडो से उसको बालकनी में कूदना है। तो उसी के लिए वो कोशिशें कर रहा है। उसने द मैन एट द विंडो ग्रास्प द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। उसने जो विंडो का फ्रेम है उसको ग्रास्प कर लिया, उसको पकड़ लिया अपने आप को अच्छे से सपोर्ट देने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। और उसने अपना दूसरा पैर उठाया और विंडो सिल पे वो भी रख दिया। द डोर नॉब टर्न्ड। अब जो डोर नॉब है वो टर्न हुई, और इसी के साथ साथ क्या हुआ, Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony। इधर तो जो ड्रॉप की नॉब थी, वो डोर की जो नॉब थी वो खुली, यानी कि जो दरवाजा था वो खुला, और उसी वक्त मैक्स ने क्या किया, अपने आप को पुश किया पीछे की तरफ, अपने आप को पीछे की तरफ धक्का दिया ताकि वो विंडो से पीछे की तरफ कूद सके बालकनी में, और उसने अपने आप को बालकनी में गिराया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली। और जब वो बालकनी में कूदा तो उसकी थोड़ी चीखने की आवाज आई, शाउटिंग की आवाज आई। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। अब डोर ओपन हुआ, सामने पुलिस नहीं थी, सामने था होटल का वेटर जिसके हाथ में थी ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस। अब जो ट्रे थी उसमें कोई बॉटल थी, और बॉटल और साथ में 2 ग्लास रखे थे। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न। जब फॉलर और ऑसवेल नीचे से ऊपर आ रहे थे अपने रूम में, मस्टी कॉरिडोर से अपने रूम में आ रहे थे, तभी उन्होंने वहां पर रिसेप्शन पे ऑसवेल ने एक बॉटल ऑर्डर कर दी थी
तो वही याद दिला रहा है, जब आप ऊपर आ रहे थे ना तब आपने बॉटल ऑर्डर की थी, मैं लेके आ गया हूं। He said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle. अब देखो उसने क्या करा, जो ट्रे थी उसको टेबल पे रखा और डेफ्टली मतलब स्मार्टली उसने अनकॉर्क किया बॉटल को, जो उसका टॉप कॉर्क होता है उसको उसने बहुत ही अच्छे से स्मार्टली उसने उसको ओपन किया एंड लेफ्ट द रूम, और फिर वेटर रूम से चला गया। वापस से फॉलर और ऑसाबेल है रूम में और बालकनी में है मैक्स। अब भाई वेटर के जाते हैं वो तो वापस आएगा रूम के अंदर। व्हाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड, द पुलिस। फॉलर ने अभी भी घबराया घबराया सा था, वो बिल्कुल व्हाइट फेस हो रहा था वो, तो उसने घूर के देखा, स्टेयर मतलब घूर के देखना, उसने घूर के देखा ऑसाबेल को और बोला लेकिन, वो हकलाते हुए बोला, स्टैमरिंग करते हुए बोला, पुलिस पुलिस कहाँ है, पुलिस आनी थी ना। There were no police. Osabel sighed. Sighed means deep breathing. ओसाबेल ने एक लंबी सांस लेते हुए बोला, कोई पुलिस नहीं आने वाली है। Only Henry, whom I was expecting. बस हेनरी आने वाला है वो रिपोर्ट लेके 12:30 पर, उसी का इंतजार कर रहा हूं मैं। एक्सपेक्टिंग मतलब वेटिंग। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो आदमी जो बालकनी में है वो भी आ जाएगा वापस, मैक्स। फॉलर ने ऐसा बोला। नो सेड ओसाबेल, ओसाबेल ने कहा नहीं, वो वापस नहीं आएगा। ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त तुम चिंता मत करो, देखो देखना वो वापस नहीं आएगा। देयर इज नो बालकनी, विंडो के उस तरफ कोई बालकनी है ही नहीं। सो इनका रूम था टॉप फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे। मैंने कहा था ना, ये लाइन को याद रखना, शुरू में आई थी ये लाइन। देयर रूम वॉज एट 6th फ्लोर मीन्स टॉप फ्लोर। वो टॉप फ्लोर से 6th फ्लोर से वो बालकनी समझ के जो विंडो से कूदा था, कोई बालकनी नहीं थी, वो सीधा 6th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे यानी कि जमीन पे आके गिरा था और शायद अब बचा भी नहीं होगा। ही वॉज नो मोर। सो द प्रॉब्लम सॉल्व्ड एंड Osabel won the situation. So in this chapter we have learned that with our smart ways, with our presence of mind, we can solve the odd situations. मैक्स आया था मारने और वो खुद मर गया। ये कनिंग वे में ऑसाबेल ने उसको आउटविट किया। ऑसाबेल जो एक फैट सा लेजी सा पर्सन दिखता था, बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं दिखता था, वो कितना चालाक निकला ये हमें पता चलता है लेसन के लास्ट में। So in this manner we have completed this chapter. Now revise this chapter and try to make some questions and try to answer them. So the chapter is over. Thank you very much.